हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कान्हा नेशनल पार्क और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस 2019 में भी चर्चा में था, जब ये गिर के जंगलों में फैला था, जिससे 20 शेरों की मृत्यु हो गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय था। और आजकल फिर से ये चर्चा में है। कान्हा नेशनल पार्क के आसपास के जंगलों में कुछ तेंदुओं में इस संक्रामक बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। जानेंगे हम इस संक्रामक बीमारी के विषय में कि यह कितना खतरनाक है, इससे बचने के उपाय क्या हैं, और कान्हा नेशनल पार्क के विषय में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में कि यह चर्चा में क्यों है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से लगे बालाघाट जिले के जंगल में कई तेंदुओं में संक्रामक बीमारी कैनाइन डिस्टेंपर होने की आशंका है। 18 जनवरी के बाद इसी जंगल में मृत पाए गए 2 तेंदुओं में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं। बीमारी की पुष्टि के लिए दोनों का विसरा जांच के लिए भेजा गया है। दोनों तेंदुओं के पंजे उल्टे मिले थे और शव सड़ गए थे। इसे कैनाइन डिस्टेंपर का लक्षण बताया गया है। दोनों के शव थापेवाड़ा सर्किल के आगरवाड़ा में मिले थे। तो कान्हा नेशनल पार्क के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में है, जैसा कि आपको पता होगा, और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क की लोकेशन यहाँ पे हमें मिलती है। कान्हा नेशनल पार्क को 1 जून 1955 में बनाया गया था और 1973 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के विषय में। तो सीडीबी जो है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, मुख्य रूप से कुत्तों में श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल श्वसन तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ आंखों में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। सीडीबी भेड़िए, लोमड़ी, रेकून, लाल पांडा, फेरेट, हाइना, बाघ और शेरों जैसे जंगली मांसाहारियों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत के वन्य जीवन में इस वायरस का प्रसार तथा इसकी विविधता का पर्याप्त रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। शेर एक बार में पूरे शिकार को नहीं खाता है और कुत्ते उस शिकार का उपभोग करते हुए उसे सीडीबी से संक्रमित कर देते हैं। शेर अपने शिकार को खत्म करने के लिए वापस लौटता है और इस घातक बीमारी की चपेट में आ जाता है। फ्रेंड्स, कैनाइन डिस्टेंपर के विषय में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से होने वाली बीमारी है और यह सामान्यतः कुत्तों में पाई जाती है। उनसे यह बिल्ली प्रजाति अर्थात बाघ, तेंदुआ आदि के वन्य जीवों में भी जा सकती है। रहवासी इलाकों से सटे जंगल में यह खतरा ज़्यादा होता है। बीमारी की शुरुआत जानवर के पिछले पैरों से होती है। जानवर पिछले पैरों में लंगड़ाने लगता है, पंजे उल्टे हो जाते हैं और लकवा की शुरुआत भी हो जाती है। धीरे धीरे पिछले पैरों से होते हुए आगे के पैर भी लकवाग्रस्त हो जाते हैं, शरीर सड़ने लगता है और जानवर की मौत हो जाती है। बीमारी संक्रमित जानवर की लार से फैलती है। बालाघाट जिले में कान्हा नेशनल पार्क के साथ ही बड़ा जंगल भी फैला हुआ है। इसमें बाघ व तेंदुआ समेत अन्य मांसाहारी वन्य प्राणी भी मिलते हैं। पास ही आबादी क्षेत्र भी होने के चलते कुत्ते भी जंगल में विचरण करते हैं। तेंदुओं का पोस्टमार्टम करने वाले बालाघाट के सरकारी पशु चिकित्सालय के डॉक्टर घनश्याम परते का कहना है कि तेंदुआ के पैरों के पंजे उल्टे मिले और शरीर सड़ गया था। जंगल में घूमने वाले आसपास की आबादी में पालतू कुत्तों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन वन्य प्राणियों में संभव नहीं है। फ्रेंड्स, कान्हा नेशनल पार्क के वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप अग्रवाल का इस विषय में क्या कहना है वो जान लेते हैं। तो डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने कहा है कि पार्क के बाहर संक्रमण फैलता है तो इसके लिए सतर्कता बरती जाएगी। फिलहाल पार्क में कोई गंभीर स्थिति नहीं है। प्रबंधन लगातार निगरानी रखता है। आगरवाड़ा में मृत मिले तेंदुओं की रिपोर्ट आने के बाद ही पार्क में किसी भी तरह के सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों ने इस विषय में क्या बोला है वो देख लेते हैं। तो जानवरों पर 3 तरह से असर करता है ये वायरस। किस तरह से करता है वो जान लेते हैं। हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वेटरनरी क्लिनिक में कैनाइन विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण गुप्ता बताते हैं कि कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल बीमारी है। यह पैरामाइक्सो वायरस से होती है। कैनाइन डिस्टेंपर कुत्तों, लोमड़ियों, शेर, चीता, बड़ी बिल्लियों में हो सकती है। यह संक्रामक बीमारी न्यूरोलॉजिकल, निमोनिक और स्किन 3 प्रकार की होती है। न्यूरोलॉजिकल में दिमागी नसों पर इस वायरस का प्रभाव पड़ता है। निमोनिक में फेफड़ों में पानी भरने जैसी समस्या आती है। तो स्किन में चमड़ी मोटी हो जाती है। चूंकि यह एक जानलेवा संक्रामक रोग है, इसलिए एक डॉग से दूसरे डॉग या संक्रमित डॉग से जंगली जानवरों में फैलने की संभावना भी बनी रहती है। इससे बचाव के लिए बाजार में कई प्रकार की वैक्सीन मौजूद है। कुत्तों को जन्म के 1 माह बाद ही वैक्सीन दे दिया जाए तो संक्रमण से बचाव हो सकता है। इसके साथ ही कई चिड़ियाघरों में भी जानवरों को इससे बचाव का टीका लगवाया जाता है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसके निवारक उपाय क्या हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास के क्षेत्र में मुक्त घूमने वाले
और घरेलू कुत्तों का टीकाकरण किया जाना चाहिए, जैसा कि मैंने इससे पिछली स्लाइड में बताया था। इस बीमारी को पहचानने तथा इसके संबंध में आवश्यक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी मांसाहारी वन्य जीवों में सीडीबी के लक्षणों का पता चलता है, वहां संबंधित जानकारियों का एक आधारभूत डेटा तैयार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। नियंत्रण उपायों पर विचार करने के क्रम में स्थानीय सीडीबी अभयारण्यों में घरेलू पशुओं की भूमिका को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए तथा इस संबंध में उपयोगी अध्ययन किए जाने चाहिए। इस समस्या का सबसे आसान तरीका है इस रोग की रोकथाम। वन्य जीवों की आबादी में किसी भी बीमारी का प्रबंधन करना बेहद मुश्किल होता है। सरकार को देश में वन्य जीव अभयारण्यों के समीप कुत्तों के टीकाकरण के लिए पहल शुरू करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।